नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल इंग्लिश पे चर्चा पर स्वागत है। आज का टॉपिक प्रीपोजिशन। चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीचेस। देखते हैं प्रीपोजिशन वर्ड को जब एक्सप्लेन करेंगे वी कैन से प्री प्लस पोजिशन, है ना। माने किसी के पोजीशन के सामने, प्री का मतलब होता है सामने, बिफोर। और इसका काम क्या है, ए रिलेशन शोइंग वर्ड, ये रिलेशन शो करता है। चलिए एग्जाम्पल के तहत हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चॉक इज डैश द टेबल। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ डैश ना बोल के जस्ट बोल दें द चॉक इज द टेबल, तो जैसे बोलेंगे कहीं ना कहीं हमको सुनने के बाद ही हम लोगों को लग रहा है कि इट्स ऑड, है ना, कुछ प्रॉब्लम है, सेंटेंस में मिसिंग है। मैजिक क्या है कि जब द मोमेंट हम लोग यहाँ पर ऑन लिख रहे हैं तो पूरा क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि चौक, लेकिन उसके पहले समझ आ रहा था कि टेबल और चौक का कुछ कनेक्शन तो है, बट ये कनेक्शन और रिलेशन ये प्रॉपरली एक्सप्रेस हो रहा है, शो हो रहा है ऑन देने के बाद। दैट मीन्स टेबल के ऊपर चौक जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। किसके सामने बैठा है, टेबल, नाउन, बिफोर अ नाउन टू शो इट्स रिलेशन, इसका रिश्ता, रिलेशन, कनेक्शन किसके साथ, विद अ प्रीवियस नाउन। ठीक है, तो एक नाउन का दूसरा नाउन के साथ जो रिलेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको शो करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और रिमेंबर रखने वाला चीज़, ऑलवेज हैज़ ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। प्रीपोजिशन हमेशा उसके बाद एक, जनरली नॉट ऑलवेज, एक्चुअली जनरली ऑब्जेक्ट रहता है प्रीपोजिशन के बाद। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस का बहुत सारा टाइप्स है, एक्चुअली कैटेगरी करके हम लोग उसको बॉक्स और ग्रुप वाइज किए हैं ताकि समझने के लिए ये आसान हो। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और डायरेक्शन, मूवमेंट, मैनर, एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, मेजर, क्वांटिटी, कॉज, रीजन और पर्पस, पोजीशन, कॉन्ट्रास्ट, कंसेशन, कंपाउंड प्रीपोजिशंस और फ्रेज प्रीपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है, डबल प्रीपोजिशंस। तो ये सब जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अराउंड 10 और 12। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजीशन समझाएगा, है ना। तो एक क्यूब का एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज ये एक क्यूब है, और इसके ऊपर या डिफरेंट जो पोजीशंस है, ये एक बॉल है, इसको हम लोग शो कर रहे हैं। तो जैसे कि ये बॉल क्यूब को टच करके उसका सरफेस में टच हुआ है और रखा हुआ है, सो इसको हम लोग बोलेंगे ऑन। ठीक है, सरफेस में टच कर रहा है तो फिर उसको ऑन बोलेंगे। अंदर है तो इन और इनसाइड, बाहर है बिसाइड, बाय द साइड, नीचे है अंडर, ऊपर है अबव और ओवर। ठीक है, तो ये सब बेसिकली प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। अच्छा, यहाँ पर पेयर में थोड़ा सा देख लीजिएगा डिफरेंस क्या है। अबव और ओवर में दोनों का मतलब होता है हायर पोजीशन, लेकिन ओवर में एक्स्ट्रा थोड़ा सा उसका एड ऑन होता है। हायर तो है ही दोनों में, साथ में थोड़ा सा मूवमेंट और कवरिंग का कंसेप्ट, कवर कर रहा है ऐसा कुछ, या मूवमेंट कुछ हो रहा है ऐसा कुछ समझाएगा। ठीक है, जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, तो ये क्या है कि आपका ऊपर से सिर के ऊपर से ये प्लेन जो है वो फ्लाई करके जा रही है। तो ये हो सकता है, या फिर द ब्लैंकेट इज कवरिंग द बेबी। ठीक है, तो ब्लैंकेट जो है बेबी को कवर कर रहा है, तो ये इसमें क्या होगा, कवरिंग ओवर, द ब्लैंकेट इज ओवर द बेबी। लेकिन अबव के केस में ऐसा कोई स्पेसिफिक
नहीं है, जस्ट द सन इज़ अबव इन द स्काई लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट कम्स प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। हाँ, टाइम रेफर्स टू टाइम, डेट और पीरियड। जैसे कि वक्त के पहले एट यूज़ होता है, एट 9:30 आई वेंट देयर, इन टाइम। ठीक है, ईयर के सामने इन बैठाते हैं हम लोग। इन जुलाई मंथ के सामने भी हम लोग बिफोर उसको इन देते हैं। ऑन आपका डे हो सकता है, ऑन मंडे, और ऑन डेट कोई भी डेट हो सकता है, जैसे कि 15 अगस्त, ऑन 15 अगस्त इंडिया गॉट फ्रीडम। तो ये क्या है, ये सब आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है। नेक्स्ट कम्स प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि इनटू, बाहर से भीतर कुछ मोशन में है, स्पीड में है। जैसे कि द बॉय इज वॉकिंग इनटू द और रनिंग इनटू द क्लासरूम। ऑन टू, द कैट इज़ ऑन टू द टेबल। ऑन टू द टेबल मतलब टेबल के ऊपर कूदा होगा, जंप किया है और वहाँ से हट भी सकता है, तो एक मोशन समझा रहा है। टूवर्ड्स, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, और टू द मार्केट सेम चीज़ है। नेक्स्ट जो है आपका प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, हाउ समथिंग हैपन्स, वो समझाएगा, जैसे विथ और बाय और इन। दे आर गोइंग इन अ हरी, और विथ हैप्पीनेस। ठीक है, दे आर रेडी विथ हैप्पीनेस, दे आर रेडी विथ एश्योरेंस। तो ये होगा कैसे रेडी हुआ है, तो एश्योरेंस के साथ। नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एजेंट जो हु डज द एक्शन, बाय यूज़ करते हैं वहाँ पर। द केक वॉज कट बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, द फ्लैग वॉज होस्टेड बाय द प्रिंसिपल, ये हो गया। और इंस्ट्रूमेंट क्या है कि किसके द्वारा, है ना, क्या सामान क्या यूज़ किया गया, व्हाट इज़ यूज्ड। ही कट द केक विद द नाइफ। ये जो है विद द नाइफ। तो फिर ये एजेंट और इंस्ट्रूमेंट आपको समझ आया। नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशन ऑफ मेजर और क्वांटिटी, अमाउंट, प्राइस, रेट, ये समझाएगा। बाय, एट, फॉर, जैसे कि पेट्रोल इज फॉर ए लीटर, 100 रुपीज़ फॉर ए लीटर, और एट ए द शुगर सेल्स एट 40 पर kg। तो ये सब है, आपको समझ आएगा मेज़र और क्वांटिटी। नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीज़न और पर्पस। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑटोमेटिकली हम लोग जब भी कुछ ज्वाइन करते हैं, यूज़ करते हैं इसका, बिकॉज ऑफ दे वेंट देयर, बिकॉज ऑफ देयर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ड्यू टू, सेम चीज़ है। प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन, ओनरशिप समझाएगा, बिलोंगिंग्स, ऑफ और विद। ही वेंट विथ हिज फादर, ये हो सकता है। और विथ लॉट्स ऑफ लव, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ फादर, ही इज द चॉक ऑफ माई फ्रेंड, द पेन ऑफ माई फ्रेंड, ये क्या है, ऑफ है, पोजीशन है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स प्रीपोजिशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्सेशन, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकता है अचानक से, जैसे डिस्पाइट, डिस्पाइट द इंसिडेंट, ही वॉज नॉट टेरिफाइड। और डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ में देखिएगा, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं होता है, इंस्पाइट के बाद ऑफ यूज़ होता है, बस यही अंतर है। कंपाउंड प्रोपोजिशंस क्या है, कंबाइनिंग टू और मोर प्रोपोजिशंस, दो प्रोपोजिशंस को जोड़ के, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, ये जो है फ्रेज बना रहा है। ठीक है, और फ्रेज प्रीपोजिशन सेम है, कंपाउंड एंड फ्रेज प्रीपोजिशन ऑलमोस्ट सेम। एंड डबल प्रीपोजिशन लास्ट वन, उसमें क्या है कि इनटू, विद इन, जो छोटा छोटा आपका प्रीपोजिशन है उसको ऐड करके कंपाउंड वर्ड बनाया जाता है, और उसको आप यूज़ करते हो डबल प्रीपोजिशन के तौर पर, इनटू, विद इन, है ना।
तो ये आपका प्रीपोजिशन का टाइप्स है। आई होप आपका प्रीपोजिशन समझ आया होगा और एक्सहॉस्टिव लिस्ट है प्रीपोजिशन का। इसके लिए प्रिपरेशन इज़ मस्ट, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है प्रीपोजिशन की, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रीपोजिशन से पूछता ही है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट के लिए तो ठीक है, इसके बाद आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम लोग कभी भी डिस्क्रिप्शंस में बहुत सारा पीडीएफ प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, ताकि जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रीपोजिशन से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, स्पेशली एक्चुअली एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन से पूछता है, वहाँ का बहुत सारा लिस्ट है, वो दिया जाएगा आपको। तो डोंट वरी, टिल देन कीप लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका कंजंक्शन है। थैंक यू वेरी मच।